एक आदमी जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा हीरो था, अब उसी एक्टर की आवाज और प्रेजेंस के पीछे छुपा है मार्वल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विलन। सो द मच अवेटेड एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन ट्रेलर डॉक्टर डूम का चेहरा दिखाता ही नहीं। और शायद इसी एक डिसीजन में एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा इमोशनल वेपन छुपा है, क्योंकि ये ट्रेलर सिर्फ नए एवेंजर्स को असेंबल नहीं करता, ये एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, वकांडा और अलग अलग रियलिटीज के हीरोज को एक ऐसे बैटलफील्ड पर ला रहा है जहां किसी एक प्लेनेट का नहीं, पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर दांव पर है। मैं हूं मैटिनी मैन और आज हम एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन सिर्फ शॉट्स काउंट नहीं करेंगे। हम समझेंगे इनकर्जन्स क्या होती है, डूम का फेस क्यों हाइड किया गया, स्टीव रॉजर्स का रिटर्न कैसे पॉसिबल हो सकता है और थॉर का म्योनिर कैप्टन अमेरिका को देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ट्रेलर की सबसे अच्छी बात, मार्वल इस बार हमें पूरी स्टोरी स्पून फीड नहीं करता। ट्रेलर एक फीलिंग क्रिएट करता है डर की। हीरोज पावरफुल जरूर दिख रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं। रीड रिचर्ड्स जैसे जीनियस को भी टाइम कम पड़ता नजर आ रहा है। अलग टीम्स एक ही जगह पर है पर एक दूसरे पर भरोसा करती हुई नहीं लगती। यानी थ्रेट आने वाला नहीं है, थ्रेट शायद ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकर्जन। सिंपल लैंग्वेज में इनकर्जन तब होता है जब दो अलग अलग यूनिवर्स के बीच की बाउंड्री कमजोर होने लगती है। दोनों रियलिटीज एक ही कॉस्मिक स्पेस में ओवरलैप या कोलाइड करने लगते हैं, और अगर ये कोलिजन को रोका नहीं गया तो एक यूनिवर्स या दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी ने इसका रूल एक्सप्लेन किया था। जब कोई पर्सन बार बार दूसरे यूनिवर्स में एंटर करता है या इंटरफेयर करता है, वहां अपना ज्यादा फुटप्रिंट छोड़ता है या ड्रीम वॉकिंग जैसे डेंजरस मेथड्स यूज करता है, तो रियलिटीज के बीच बैलेंस टूट सकता है। अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज करके ड्रीम वॉक किया था और उस इंटरफेरेंस की वजह से एक इनकर्जन हुई जिसमें एक पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय होगी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उसने भी एक इनकर्जन ट्रिगर कर दी है। एमसीयू ने इस डेंजर तक पहुंचने के सिग्नल्स काफी टाइम से दिए हैं। एंड गेम का टाइम ट्रैवल, लोकी में अनकंट्रोल्ड ब्रांचिंग टाइमलाइंस, नो वे होम का मल्टीवर्स स्पेल, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ड्रीम वॉकिंग और द मार्वल्स में रियलिटी के अंदर फटा हुआ एक डायमेंशनल रिफ्ट। ये जरूरी नहीं कि इनमें से हर इवेंट ने डायरेक्टली इनकर्जन क्रिएट किया हो, लेकिन पैटर्न क्लियर है। यूनिवर्स के बीच के डोर्स बार बार खोले गए हैं और अब उनकी वॉल्स स्टेबल नहीं रही। ट्रेलर में एवेंजर्स की रियलिटी, फैंटास्टिक फोर की दुनिया और ओरिजिनल एक्समैन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एक साथ दिखाना सिर्फ एक कूल क्रॉसओवर नहीं हो सकता है उनके यूनिवर्सेस लिटरली एक दूसरे की तरफ क्रैश कर रहे हो। और इनकर्जन का सबसे क्रूअल पार्ट ये है कि कभी कभी अपनी दुनिया को बचाने के लिए दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ सकता है। इसलिए हीरोज पहले असेंबल नहीं होंगे, पहले वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं। एवेंजर्स अपनी अर्थ बचाएंगे, एक्समैन अपनी रियलिटी, फैंटास्टिक फोर अपनी फैमिली और अपना यूनिवर्स बचाएंगे। डूम को सबको खुद डिफीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे बस हर टीम को ये कन्विंस करना है कि सर्वाइवल के लिए दूसरी टीम एनिमी है। और इसी वजह से डूम थैनोस से कंप्लीटली अलग थ्रेट है। थैनोस बैटलफील्ड पर आता था, अपना मिशन बताता था और रॉ पावर से जीतता था। विक्टर वॉन डूम साइंटिस्ट भी है, रूलर भी, सॉर्सरर भी और मैनिपुलेटर भी। वो सिर्फ दुनिया पर रूल नहीं करना चाहता, वो प्रूव करना चाहता है कि जब हीरोज फेल हो जाते हैं तब रियलिटी को बचाने लायक सिर्फ डूम ही है। पॉसिबल है कि डूम्सडे में वो इनकर्जन्स को स्टॉप करने का सोल्यूशन लेकर आए। प्रॉब्लम ये होगी कि उस सोल्यूशन की प्राइस फ्रीडम हो सकती है। डूम यूनिवर्स को बचा सकता है लेकिन अपने कंट्रोल में। ट्रेलर का स्मार्टेस्ट डिसीजन है डूम का फेस हाइड करना। ऑडियंस जानती है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मास्क उतारते ही हम विक्टर वॉन डूम को देखने के बजाय टोनी स्टार्क को सर्च करेंगे और मूवी शायद इसी इमोशनल कंफ्यूजन का यूज करे। इमेजिन करो स्टीव, थॉर या पीटर के सामने जब डूम मास्क उतारता है और उन्हें उस इंसान का चेहरा दिखता है जिसने एंड गेम में यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। डूम के लिए वो सिर्फ एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एवेंजर्स के लिए वो एक मेमोरी, गिल्ट और होप तीनों होगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्रोस्थेटिक्स, कार्स और कंप्लीटली डिफरेंट लुक के साथ असली विक्टर वॉन डूम हो। मैं पर्सनली डूम को सिर्फ इविल टोनी स्टार्क के वेरिएंट में नहीं देखना चाहता, क्योंकि विक्टर को पावरफुल बनाने के लिए टोनी की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। और फिर ट्रेलर देता है अपना सबसे इमोशनल सरप्राइज, स्टीव रॉजर्स इज बैक। क्या ये एंड गेम के बाद पेगी के साथ लाइफ जीने वाला स्टीव है, या किसी कोलैप्सिंग टाइमलाइन से उसका यंगर वर्जन पुल किया गया? क्या ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका है, या इनकर्जन्स अलग हिस्ट्रीज को मर्ज कर रही है? ट्रेलर आंसर नहीं देता और फिलहाल मिस्ट्री रहना ही बेटर है। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टीव का रिटर्न सैम विल्सन को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। सैम एमसीयू का प्रेजेंट कैप्टन अमेरिका है। फिल्म के पास दो जनरेशंस को साथ दिखाने का चांस है, स्टीव जिसने एवेंजर्स को यूनाइट किया और सैम जिसे अब एक डिवाइडेड वर्ल्ड को लीड करना है। थॉर का म्योनिर स्टीव को देना सिर्फ एंड गेम नॉस्टैल्जिया रिपीट करना नहीं लगता। एंड गेम में स्टीव का हैमर उठाना सरप्राइज था, लेकिन डूम्सडे में
थॉर खुद म्योनिर उसे सौंप रहा है। यानी थॉर सिर्फ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि स्टीव वर्दी है, वो उसे बैटलफील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है। जैसे ये कह रहा हो कि पावर मेरे पास है, लेकिन सबको एक साथ लाने की एबिलिटी तुम्हारे पास है। और जब एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एक दूसरे को थ्रेट समझ रहे हो, तब सबसे पावरफुल वेपन लाइटिंग या आर्मर नहीं होगा, सबसे पावरफुल वेपन होगा ट्रस्ट। कॉमिक्स में मल्टीवर्स कोलैप्स होने के बाद डूम डिस्ट्रॉयड रियलिटीज के पीसेस को जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाता है और खुद गॉड एम्परर डूम बन जाता है। मूवी एग्जैक्टली वही स्टोरी लाइन फॉलो करेगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स आ रही है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि इस फिल्म का एंडिंग एवेंजर्स की विक्ट्री से नहीं, डूम की जीत से होगी। डूम इंकर्जन्स को रोककर बची हुई रियलिटीज को कंबाइन कर सकता है। वो एग्जिस्टेंस को सेव करेगा, लेकिन अपने रूल्स के अंदर। फिर सीक्रेट वॉर्स में हीरोज को सिर्फ डूम को हराना नहीं है, रियलिटी को उसके कंट्रोल से फ्री करना पड़ेगा। ओवरऑल ट्रेलर ने हाइप सक्सेसफुली वापस ला दी है, स्टोरी को हाइड रखा गया है, डूम को ओवर एक्सपोज नहीं किया गया और स्टीव रॉजर्स के रिटर्न को एक जेन्युइन इवेंट बनाया गया। लेकिन मार्वल का चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। इतने कैरेक्टर्स के बीच फिल्म को कैमियोस की अटेंडेंस शीट नहीं, एक इमोशनली कनेक्टेड स्टोरी बनानी है। नॉस्टैल्जिया ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है, लेकिन स्टोरी ही उन्हें सेटिस्फाइड बाहर निकालेगी। अब सबसे बड़ा सवाल डूम की पावर नहीं, उसका चेहरा है। जब वो मास्क उतरेगा, एवेंजर्स को विक्टर वॉन डूम दिखेगा या अपना खोया हुआ दोस्त टोनी स्टार्क। आपको क्या लगता है, डूम टोनी का वेरिएंट होगा या एक कंप्लीटली डिफरेंट विक्टर? और स्टीव रॉजर्स का रिटर्न इन गेम की लेगेसी को और स्ट्रॉन्ग करेगा या उस परफेक्ट गुड बाय को डिस्टर्ब करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूं मैटिनी मैन, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एवेंजर फैंस असेंबल होकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।